तो आज के क्लास में हम लोग है ना एके झाकर छोट कविता तबे हमें कवि नाय ये पढ़ल जीते। तो एकर में ये चीज है कि कवि की एक तरह से परिभाषा वो अपन अनुसार डालने है कि कवि कौन होना चाहिए या कवि के का गुण होना चाहिए। मोटा मोटी एक में समझे कि जे बारे में बतवल है कि वो सब गुण कवि में नहीं है, और कवि में अगर वो गुण है तो अपन के वो कवि नहीं माना है ना। कहे का मतलब कि वो अपने को कवि नहीं मानते हैं। यदि कवि में वो गुण है तो पहला सबसे बड़ी चीज है, पहले आदिकाल में कवि में जो था, यानी जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए तो उसमें आप देखेंगे कि एक काल था प्राचीन काल जिसको कहा जाता है आदिकाल, उसको बताते हैं है ना। आदिकाल में जो है यानी 1050 संवत, हिंदी में ये संवत माना जाता है आदिकाल को, है ना। तो 1375 यानी एक तरह से ये पीरियड जो था, ये समय जो था, जो कवि यानी राज दरबारी, कवि लोग का राज दरबारी और राजा का खुश करना वो लोग काम। तो उस समय का जो कवि है खास करके चारण और भाट होते थे। चारण और भाट है ना, चारण और भाट। भाट एक तरह से एक ऐसा आदमी होता है, ये द्रोह कहीं कहीं देखिएगा है ना, कि वो खास करके छठियारी में यानी कोई या शादी में 2 टाइम वो लोग आता है। इधर भी अब इधर थोड़ा मामला यानी सब कम हो गया, पहले हम लोग देखे हैं वो 60-70 के आसपास में है ना, जब हम अपना उधर रहते थे। तो शादी ब्याह में या ऐसे समय में 2 अवसर पर, खास करके जैसे छठी यानी बच्चा किसी घर में पैदा हुआ उस समय, और किसी शादी हुआ तब होता है एक भाट होता है, यानी जो मांगने चांगने वाला है, और जिसके घर में आएगा उसके बारे में जोड़ के खूब प्रशंसा करेगा है ना, गीत सुना देगा ताकि वो खुश होके पैसा यानी जो उसको पावना पाती है ना, वो ले लेगा है ना। जैसे अभी इधर टाउनशिप में देखते हैं, इधर जब आए बरगुना में तो लोग जो ब्रिहनला जो कहते हैं वो लोग आती है ना, वो आती है तो बहन नपुंसक है ना, लेकिन उसको वही कहता है। तो लोग भी डिमांड करता है इसी तरह से। तो यह कहा कि कवि के बने का गुण नहीं होना चाहिए एक तरह से। तो पहला है कि यदि कवि माने सूधे भाट, सूधे माने सिर्फ है ना, सूधे माने सिर्फ हिंदी में, कि अगर कवि के माने सूधे भाट है ना, भाट माने यहाँ लेना है गुण प्रशंसक, और केकर गुण प्रशंसक तो जेकर से लेना है। वही बोले कि आदि काल में जो कवि लोग राज दरबारी होते थे तो राजा का गुण प्रशंसा खूब बड़ाई करेगा तो बदले में उसको पैसा मिलेगा है ना, वही राज दरबारी होता था। तो उसी के ओर संकेत इनका है कि कवि का माने भाट नहीं होना चाहिए। आज भी कवि के माने अगर भाट है यानी सरकार का प्रशंसा करे तो वो कवि नहीं है। तो वो दृष्टि से वो अपन के कहे कि हम तब कवि न है ना, वही कहा कि यदि कवि माने सूधे भाट तबे हमें कवि न, यानी हम तब कवि न लगे, यानी उनका है कि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सके है ना, केकरो प्रशंसा केकरो गुण पर की बढ़ाई नहीं कर सके है ना। यदि कवि काम नटुआ नाच, अब दूसरा क्या है कि नाचना, नटुआ अब नाच देखे सुने हैं है ना, नहीं देखे नटुआ नाच। हाँ, माने पुरुष वर्ग जो होता है वो क्या करता है, वो खास करके शादी ब्याह में, अब तो वो भी प्रचलन कम हो गया, अब तो बैंड बाजा है ना, वो नाच भी नहीं आता है। वो हम लोग देखे अपने बच्चे हथी में 60-70 के दशक में है ना, जब हम लोग छोटा छोटा थे तो शादी ब्याह में उसको मंगाया जाता था नटुआ नाच। ऐसे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है रांची वगैरह में होता है तो दिखाता है ना, मुंडारी लोग खास कर मुंडारी समाज में नटुआ नाच का प्रदर्शन अभी भी होता है
आपको जैसे 15 नवंबर में जो स्थापना दिवस होता है ना, तो उस समय रांची में वो लोग दिखाता है, मुंडारी समाज वाला। दूसरा वाला भी नाचता है, जगह जगह पर है। तो नटुआ नाच यानी एक नाच है, वो पुरुष वर्ग जो है पूरा श्रृंगार, श्रृंगार मैंने कैसा, तो वीरता का, एक हाथ में ढाल रहता है और एक हाथ में तलवार का सूचक रहता है, तलवारें रहता है नकली, है ना, असली और है तो नकली उसको धार नहीं रहेगा, तो एक्शन दियाएगा। तो ऐसे ही नटुआ नाच, तो एक है कवि मन नटुआ नाच, नचाने वाला नहीं, भाट बने गान गुण प्रशंसक नहीं। तो अगर कवि के माने नटुआ नाच है तब हम कवि नहीं, तब हम कवि नहीं, यानी अपन के है कि हम ना भाट बन सको ये, ना हम नटुआ नाच बन सके ये नचवा। आगे का यदि कवि माने किलवी करवैया, किलवी माने वही कहे कि कल कल जैसे ना हल्ला गुला है ना, उसको किलवी है ना, किलकी जैसे कहते, दूसरा शब्द में उसको कहे किलकी, किलकी माने किलकारी मारे वाला। कोई जैसे नहीं देखता है, कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है कोई हॉल में तो पूरा सीटी मार लगता है सिनेमा हॉल में, है ना, या कहीं कोई प्रदर्शन तो पूरा नाच देखेगा तो पूरा सीटी और ताली और हो ला होने लगता है ना। तो उसी को कहा किलवी, किलवी यानी किलकी करवैया है। अगर किसी को सुन के खूब वाहवाही है, ताली मारे सीटी मारे, तो वैसा अगर है तो वो भी तब हम कभी नहीं। वैसा करवैया, करवैया मैंने करने वाला अगर है, कविता गीत सुना के ताली मर बजवाए या कलकारी मरवावे, हो हल्ला करवावे, तो तब कभी हम नहीं। और ऐसा गीत करीब श्रृंगारिकता में, जब श्रृंगारिक गीत कोई भी गाएगा ना, तो ऐसा दर्शक लोग ने सीटी मारता है या ताली मारता है, तो वही तब कहा कि अगर वो किलवी करवैया है यानी किलकारी मारे वाला है, तबे हमें कभी नहीं, तब भी हम कभी नहीं। आगे यदि कवि माने हवे गवैया, गायक है ना, आजकल बहुत सारा गीत, जैसे आपको बोला कि सुकुमार जी गीते, जब भी कविता पढ़ के नहीं सुनाते, वो गीते गा के सुनाते हैं। और ऐसा गायक है खोटा में जो कविता पढ़ के नहीं सुनाए, वो गीत गायक है, सुकुमार है, प्रदीप कुमार दीपक है, या जैसे सोहन लागेरे जो शिष्ट गीत है, अभी यूट्यूब में या ऐसे मोबाइल में एक एक गीत, कोई एक वही नहीं, दूसरा तीसरा चौथा गा गा के सुना रहा है, लगे सबको याद हो जाएगा कि मांदेर बाजे रे वासी बाजे रे के, इतना रिकॉर्डिंग होकर आ गया यूट्यूब में, है ना, मोबाइल में। तो एक गीत पढ़ना है तो सुकुमार जी तो अपन गेबे कर ले, लेकिन ओकरो दूसरों कोई भी गा गा के सुना रहा, डाल रहा यूट्यूब में। तो ऐसा न हो, मैंने गवैया नहीं, तो भी यानी ये कहे कि तबे हम कभी नहीं, हम गवैया नहीं बन सके, गाने हमरा आवे नहीं, है ना, तो वो कहे कि हमरा तब हम कभी नहीं। आ कीले माने क्या है, कीले ना माने का है की, ओकर मीनिंग हो तो कीले ना, यदि कभी माने गवैया, आगे कहते काहे की, अगर कहे जाए तो कभी माने अगर कहे कि गवैया है, तब शेरा कवि लता मंगेशकर, सबसे श्रेष्ठ कवि, शेरा माने श्रेष्ठ, गायिका कौन है तो लगा लता मंगेशकर, किताब में हम स्प्रिंट है ना, लता मंगेशकर, ऐसे वो लेडीज है ना, वो तो मर गई, लेकिन कहा कि कहने मतलब कि तब तो कवि वो होना चाहिए, तो कवि नहीं है बल्कि वो गायिका है ना। तो वही कहा है कि तब शेरा माने श्रेष्ठ, शेरा माने श्रेष्ठ, है ना, तब श्रेष्ठ कवि लता मंगेशकर है। और यदि कवि माने नचवैया, है ना, अगर नचवैया है तब कौन है, तब महाकवि उदय शंकर। ये सब हिंदी फिल्मी जगत के नाम है ना। लता मंगेशकर के नाम तो सब जानता है, सब सुनल है, लेकिन उदय शंकर के नाम नहीं। तो यह कवि एक लिख दिले कि उदय शंकर एक बहुत बड़ा नर्तक है ना। तो तब कवि माने तब उदय शंकर सबसे बड़ा कवि है ना। तो वो कर कहे कि यानी एक तरह से फिंगाटी है, व्यंग, है ना, कवि पर ये एक तरह से व्यंग कर ले, फिंगाटे कर ले, है ना, कि कवि के ये सब गुण है और वो सब गुण हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कवि नहीं है ना। आगे तबे, आगे तब तो क्या है, तो कवि का असली गुण तब, यदि कवि माने साहित्यकार, कवि के माने क्या होना चाहिए, साहित्यकार। साहित्यकार का मतलब हुए, जैसे साहित्यकार शब्द है साहित्य से बना है ना, साहित्यकार कौन है, तो साहित्य की व्युत्पत्ति या ऊपर है, क्या मतलब जो हित के लिए लिखे, है ना। साहित्य, साहित्य माने
स जोड़ हित सहित, और सहित से ही लय प्रत्यय। साहित्य की परिभाषा है कि हित में ये स उपसर्ग है और लय प्रत्यय है, से बना साहित्य। तो साहित्य जो है यह साहित्यकार है तो जिसमें मानव हित की बात हो, यही होता है। साहित्य कौन है, साहित्यकार कौन है, तो जेकर रचना में समाज के हित की बात हो, मानव कल्याण की बात हो, वही साहित्यकार। अब यह परिभाषा डाल रहे कि साहित्यकार या कवि के माने का हो, तो कहे तबे यदि कवि माने साहित्यकार, वो रिपीट है दो बार। अच्छा, वो कहे और कविता माने कहे भावे गुणे विचारे धार। ये भावेक माने सोचना, विचारना, और गुणिक माने ओकरा अंदर तक ग्रहण करना, है ना। कोई भी विचार, कोई भी तत्व, कोई भी शब्द है ना, ओकर प्रति बहुत गहराई से सोचना, ओकर भाव, है ना। आ गुण, ओकर माने गुण के परीक्षण करना है कि अगर में का गुण है, का दोष है, वह गहनतम, और विचार करके एक निष्कर्ष निकालना। तो ये हुआ गहन विचारधारा, यानी ओकरे कहल जाए गंभीर कविता होनी चाहिए, यानी किलकारी नहीं। तबे हमू एगो छोट मोट कवि। अगर कवि के माने साहित्यकार होवे और कविता के माने विचार विमर्श करे वाले, गहन चिंतन करे वाला विचार होवे, तब हम एक छोटा मोटा कवि ही है। अपन यहाँ कहे कि यानी इनकर कविता कर भाव आवे का, इस कवि वही है जो समाज के हित के लिए, मानव समाज के लिए, यानी मानव की भलाई के लिए हो, तब हम एक छोटा मोटा कवि, महान कवि नहीं। अपन कहे कि हम छोट मोट कवि। आ जाने ना जे काय किलकी, जे कोई ना जाने, यानी कुछ ना जाने, किलकारी करे ना जाने, ककरो हंसावे ना जाने, ककरो ताली मरवावे ना जाने, ककरो कल के, यानी किलकी माने किलकारी मारे वाला, है ना। तो किलकारी मारवे हम ना पारे, तो कहे कि हम ना जाने, है ना, काय किलकी। हमें आपन कविता पढ़बो, हम पढ़बो, चाहे मन तोरा लागो, ये चाहे ना लागो, आनंद लगो, तब हम पढ़ी तक कविता पढ़बो। और मानुष महत्व भनिता गढ़बो, और मानुष के महत्व के भनिता माने वो गुण प्रशंसा, है ना, भनिता गढ़बो, कर महत्व के बारे में, ओकर गुण के बारे में बतेबो। तो इनकर कविता में हम अपन बात बतल कि हम मनुष्य के बारे में, मनुष्य के महत्व के बारे में बतेबो, ओकर गुण के बारे में बतेबो, ओकर चिंतन के बारे में बतेबो, और एक नया समाज गढ़बो। वही कहे कि मानुष महत्व भनिता गढ़बो, यानी एक मार्गदर्शन तो मानव समाज के लिए। तो उनकर एक कविता है, एक खोटा काटे पड़े कि मोरे के लोर सिखा संगी बाँचे अपने आ जातो, है ना। उनकर वो बहुत अच्छा कविता है, मैंने सीख परद कि मरने का गुण अगर सीख जाइए तो आपको बच आ जाए, इतिहास बचने मरने नहीं देगा, यानी उसका नाम अमर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि मानव समाज के लिए अगर कुछ करे धरे तो ऐसा तबे वो कवि है, नहीं तो ऐसे किलकारी मारे वाला, अनसीटी मारे वाला ऐसा कवि नहीं होना चाहिए। अब कहा है कि पारबो नाय, है ना, पिद के नाचे भाई, कहा कि हमने पिदकावे नहीं, पिद के मैंने जो उछले लगता है ना, गाना सुन करके या गीत सुन के, कविता सुन करके, हंसी मजाक भी वाला कविता सुन के, तो कह रहे कि हम नाय पारबो, ये अपन कविता पढ़ के कोई पिदके ना है, कोई उछले ना है, कोई कूदे ना है, कोई नाचे ना है ना, ये हम काम हमारे से ना हो। तो आप पारबो ना पिदके नाचे भाई, यानी फिर वो है ये रिपीट करिए, यानी भाव के गंभीरता दे रहे कि हमारे में उस क्षमता नहीं है कि हम केकरो नचावे पारिए, पिदकावे पारिए, उछलावे पारिए, कूदावे पारिए, है ना। यदि कविता माने नाच गान, अगर खाली नाच गाने हैं, किलकारी मारना है, तब हम कवि नहीं। तो यानी मोटा मोटी अगर भाव है कि कविता के का गुण कवि के न होना चाहिए, तो पहला गुण होना चाहिए कि गुण प्रशंसक नहीं होना चाहिए, भाट, है ना। भाट माने गुण प्रशंसक, मुंह देखी बात, है ना, जेकर से कुछ लेना है ओकर खाली, यानी जैसे नहीं कहे कि बड़ा बड़ा बात करके बड़ाई खूब कर दे, जितना है ना ओकर से बेसी, है ना। जैसे कहानी नहीं सुने, सियार वाला कौआ वाला, कौआ के मुंह में रोटी है, तो रोटी छीने के वास्ते ओकर खूब बड़ा कहते हैं, तो बहुत सुंदर है, बहुत ये है, तो तुम्हारा है ना बोली कितना सुंदर होगा, जैसे काऊ बोला मुंह से रोटी गिर गया, है ना, कौआ सियार लेके भाग गया।
तो इस तरह से होता है, यानी कुछ लेना है तो ओकर सामने खूब बढ़ाए, तो ये काम है भाट के। तो ये भाट भी न, फिर कहा कि नटुआ नाच भी नचा भी न पारो, है ना। तो कहे मतलब कि ताली मरवावे, हंसावे, गवावे हम न। तो ये है इनकर कविता के मूल भाव है कि मानववादी होना चाहिए और मनुष्य के